बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आज फिर से शुरू होगा आवेदन। 10,000 नए पदों को किया गया शामिल। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन की जरूरत नहीं। आज से बिहार में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। अरुणाचल प्रदेश से होगा पहला मुकाबला। 4 दिनों तक चलेगा ये मुकाबला। बिहार चुनाव के लिए ईवीएम वितरण हुआ शुरू। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चल रही प्रक्रिया। संबंधित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी मशीनें। बिहार की राजनीति में बढ़ रही करोड़पति नेताओं की संख्या। 2020 में 1230 करोड़पतियों ने लड़ा था चुनाव। 194 रहे थे जीतने में सफल। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जेल मैनुअल की स्थिति पर मांगा जवाब। जेलों में कानून और नीतियों में एकरूपता लाने के लिए तैयार हुआ था मैनुअल। पिछले 9 वर्षों में नहीं हुआ लागू। NHAI देगा गंदे टॉयलेट की शिकायत पर पुरस्कार। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज 5.0 किया गया लॉन्च। फास्टैग के रूप में मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। इस महीने 5 और मैच खेलेगी टीम इंडिया। जाने क्या है शेड्यूल। 19 अक्टूबर से शुरू होंगे ये सभी मैच। फैंस को मिलेगा इस दौरे में भरपूर क्रिकेट एक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आज फिर से शुरू होगा आवेदन। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत कुल 23,175 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से फिर शुरू होगी, यानी कि आज से। इसमें 10,976 नए पद जोड़े गए हैं। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन की जरूरत नहीं है। पदों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, SC, ST, पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए अलग अलग आरक्षित है। योग्यता 12वीं यानी कि इंटर है। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग भी अनिवार्य है। चयन प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट से होगा। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होंगे। नकारात्मक अंक काटे जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से आएगा और आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए निर्धारित है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। बिहार की राजनीति में बढ़ रही करोड़पति नेताओं की संख्या। बिहार की राजनीति में करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में जहां 58 करोड़पतियों ने चुनाव लड़ा था, वहीं 2020 में यह संख्या बढ़कर 1230 हो गई। इनमें से 194 करोड़पति चुनाव जीतने में सफल रहे, तो कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी करोड़पति विधायकों की संख्या 2005 में 2 से बढ़कर 2020 में 43 हो गई। समाज शास्त्रियों का मानना है कि अब राजनीति स्टेटस सिंबल और मुनाफे का धंधा बन चुकी है, जहां करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग समाज सेवा से ज्यादा सत्ता और प्रभाव की चाह रखते हैं। बिहार पर्यटन में आज बात होगी नर देवी मंदिर की। बिहार में दीपावली के समय पूजा के लिए नर देवी मंदिर और पावापुरी का जल मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। नर देवी मंदिर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के जंगल में बगहा के पास स्थित है और दीपावली के अवसर पर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ये मंदिर नर देवी को समर्पित है और भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहां कड़ाही चढ़ाते हैं। वहीं पावापुरी का जल मंदिर कार्तिक अमावस्या पर खास महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान महावीर के परिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है और दोनों मंदिर बिहार में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। आज से बिहार में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। BCA ने रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए मोइनुल हक स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार किया है। आज से बिहार और अरुणाचल प्रदेश की टीमें आमने सामने होंगी। बिहार टीम खास तौर पर उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिन्होंने IPL में प्रभावी प्रदर्शन किया है। अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कैचिंग पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की टीम भी पूरी तरह से तैयार है और ये 4 दिवसीय मुकाबला आज से शुरू होगा। BCA अधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। एयर इंडिया ने की पटना से 166 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना के लिए 166 अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने की घोषणा की है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से ऑपरेट होने वाली इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया की 114 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 52 फ्लाइट्स शामिल है। एयर इंडिया 15 अक्टूबर यानी कि आज से 2 नवंबर तक, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये उड़ानें चलाएगी। इन अतिरिक्त फ्लाइट से पैसेंजर्स को टिकट की कमी और भीड़ की परेशानी से राहत मिलेगी और इसके साथ ही देश और विदेश के कनेक्शन भी बेहतर होंगे, जिससे त्योहारों में घर पहुंचना आसान होगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जेल मैनुअल की स्थिति पर मांगा जवाब।
पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अभिनव शांडिल्य की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के क्रियान्वयन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य के गृह विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा 2016 में तैयार ये मैनुअल बिहार में लागू किया जाए, जो जेलों में कानून और नीतियों में एकरूपता लाने के लिए तैयार किया गया था। अदालत ने बताया कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इसे लागू नहीं किया, जबकि अन्य राज्य इसे लागू कर चुके हैं। अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को होगी। बिहार चुनाव के लिए ईवीएम वितरण हुआ शुरू। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों का रैंडम वितरण शुरू कर दिया है। 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान होगा। आयोग ने बताया कि 54,311 बैलेट यूनिट यानी कि बीयू, 54,311 कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू और 58,123 वीवीपैट को 121 विधानसभा क्षेत्रों में रैंडम तरीके से आवंटित किया गया है, जिनमें 45,336 मतदान केंद्र शामिल है। वितरण प्रक्रिया में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला चुनाव अधिकारी ईवीएम प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। मशीनें संबंधित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के लिए भी लेनी होगी अनुमति। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना अनुमति सोशल मीडिया या इंटरनेट पर विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति यानी कि एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों की जानकारी साझा करनी होगी। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया पर किए गए व्यय का विवरण चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर आयोग को देना होगा, जिसमें विज्ञापन, सामग्री विकास और संचालन खर्च शामिल है। एमसीएमसी पेड न्यूज और संदिग्ध मामलों की निगरानी कर उचित कार्रवाई करेगी। बिहार चुनाव प्रशिक्षण से गायब 91 कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज। बिहार चुनाव को लेकर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में 91 सरकारी कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। डीएम और जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सोमवार को शहर के 2 प्रशिक्षण केंद्रों संत कबीर महाविद्यालय में 35 कर्मी अनुपस्थित और होली मिशन हाई स्कूल में 56 कर्मी अनुपस्थित का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि आगामी प्रशिक्षणों में किसी भी कर्मी की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को उपस्थिति पर सख्ती से निगरानी करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जरूरत पड़ने पर बर्खास्तगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। एनएचएआई देगा गंदे टॉयलेट की शिकायत पर पुरस्कार। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है। इस चैलेंज में यात्री नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की जियो टैग और टाइम स्टैम्प्ड फोटो ऐप के जरिए अपलोड करेंगे। सही शिकायत करने पर फास्टैग के रूप में 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर इनाम सिर्फ एक बार दिया जाएगा और डुप्लीकेट या एडिटेड फोटो स्वीकार नहीं होगी। यह स्कीम केवल एनएचएआई के बनवाए और मेंटेन किए गए टॉयलेट्स पर लागू होगी और 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। हरियाणा में बिहार के ओपी सिंह बने कार्यकारी डीजीपी। हरियाणा में 8 दिन के गतिरोध के बाद शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटाकर 1991 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश यानी कि ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। ओपी सिंह का रिटायरमेंट इस साल 31 दिसंबर को है। मूल रूप से बिहार के जमुई के नमून गांव के रहने वाले सिंह ने हरियाणा में नशे के खिलाफ राहगीरी पहल शुरू की, जिसे बाद में सरकार ने भी अपनाया। वे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार रह चुके हैं और दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई भी है। सुशांत ने अपनी मां के निधन के बाद ओपी सिंह के यहां रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और सुशांत सिंह राजपूत केस में न्याय दिलाने की इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। पहले 2 अफसरों की सीनियरिटी नजरअंदाज कर कपूर डीजीपी बने थे। गुलशन देवैया ने पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी को बताया प्रेरणा का स्रोत। अभिनेता गुलशन देवैया ने ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंटारा चैप्टर 1 से कन्नड़ सिनेमा में अपनी शुरुआत की और नए दर्शक वर्ग तक पहुंचे। इससे पहले वो ज्यादातर हिंदी फिल्मों में नजर आए हैं। उनकी यादगार भूमिकाओं में 2018 की कॉमेडी मर्द को दर्द नहीं होता शामिल है, जिसमें उन्होंने कराटे मणि और जिमी की दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। हाल ही में दिए साक्षात्कार में गुलशन ने बताया कि फिल्म में उन्होंने तमिल हास्य अभिनेता वडिवेलु और पंकज त्रिपाठी को ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने कहा कि वो अक्सर अन्य अभिनेताओं के कैच फ्रेज और अंदाज से प्रेरणा लेते हैं। भाजपा की उम्मीदवारों की लिस्ट से कई दिग्गजों के कटे नाम।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें 12 मंत्री, 48 विधायक, 9 महिलाएं और 12 नए चेहरे शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नंदकिशोर यादव और अरुण सिन्हा शामिल है। नंदकिशोर यादव ने पार्टी निर्णय का सम्मान किया। नई सूची में आरा से संजय सिंह टाइगर, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा और कुमरार से संजय गुप्ता को उतारा गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 15 अक्टूबर यानी कि आज मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, जिसका मतलब है कि किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट नहीं, यानी कि आज राज्य में मौसम सामान्य रहेगा और किसी प्रकार की विपरीत मौसम स्थिति की संभावना न के बराबर है। हालांकि तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है। लोगों को सामान्य दिनचर्या में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन हल्की ठंडक को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़ों का उपयोग उपयुक्त रहेगा। कैमूर में कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद। कैमूर जिले की दुर्गावती थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से बिहार आ रही एक कंटेनर गाड़ी से 349 पेटी विदेशी शराब लगभग 3105 लीटर बरामद की है। कंटेनर चालक जो फरीदाबाद का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कार्रवाई गुप्त सूचना पर हुई और यह संभवतः चुनाव में अवैध खपत के उद्देश्य से लाई जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य संबंधित लोगों की तलाश कर रही है। जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। मैथिली ठाकुर भाजपा में हुई शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई है और उन्हें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई और अब वो अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी बिहार में हुआ था और वे वर्तमान में 25 साल की है। परिवार में उनके पिता रमेश ठाकुर, जो उनके संगीत गुरु भी है, मां पूजा ठाकुर और 2 भाई ऋषभ व अयाची है। मैथिली लंबे समय से दिल्ली के गढ़ में रह रही है। उनका राजनीति में कदम चर्चा का विषय बन गया है। जाने फ्रिज के दरवाजे पर क्यों लगा होता है चुंबक। फ्रिज के दरवाजे की धप वाली आवाज के पीछे छिपा है चुंबक का कमाल। दरवाजे के किनारे लगी रबर की पट्टी, जिसे गैस्केट के अंदर चुंबकीय स्ट्रिप होती है, जो दरवाजा बंद होने पर फ्रिज की धातु से चिपककर एयर टाइट सील बनाती है। इससे ठंडी हवा बाहर नहीं निकलती और फ्रिज ऊर्जा दक्ष बना रहता है। अगर ये स्ट्रिप कमजोर हो जाए तो ठंडक घटने लगती है, खाना खराब होता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। चुंबक को साफ रखना और जरूरत पड़ने पर बदलवाना जरूरी है। यानी फ्रिज का छोटा सा चुंबक ही उसकी कूलिंग और दक्षता की लाइफलाइन होती है। धरने पर बैठे गोपाल मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे और उनका आरोप है कि पार्टी में कुछ लोग उन्हें बेटिकट कराने की साजिश रच रहे हैं। नाराज गोपाल मंडल सुबह से ही सड़क पर गमछा बिछाकर धरने पर बैठे रहे। जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सीएम आवास में प्रवेश कर रहे थे, तब भी वे वहीं मौजूद थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। गोपाल मंडल ने कहा कि वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे और इस दौरान उनके समर्थकों ने नारेबाजी की और विधायक के समर्थन में आवाज भी उठाई। पुलिस ने उन्हें बाद में वहां से हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने की विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद समेत 40 नेता शामिल हैं। पीएम मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे और करीब दर्जन भर सभाएं, रैलियां और रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा 15 अक्टूबर यानी कि आज से अभियान में शामिल होंगे। अन्य नेताओं में शिवराज सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह शेखावत और नितिन गडकरी भी शामिल हैं। भोजपुरी सितारे जैसे कि मनोज तिवारी, रविकिशन और हेमा मालिनी भी जनसभाओं में प्रचार करेंगे। चुनाव की कमान मुख्यतः यूपी के नेताओं के ही हाथ में है। भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने दिया इस्तीफा। भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने टिकट बंटवारे में उनकी राय न लेने और पार्टी में उपेक्षा महसूस होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों से उनसे मिलने का प्रयास सफल नहीं हुआ। मंडल ने 2019 में अपनी सीट से जीत को पार्टी और जनता के विश्वास का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उनके लोकसभा क्षेत्र में फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं, जिससे संगठन कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम नाराजगी नहीं बल्कि संगठन हित में है और चेतावनी दी कि यह मुख्यमंत्री पर असर डालेगा।
इस महीने 5 और मैच खेलेगी टीम इंडिया, जाने क्या है शेड्यूल। अक्टूबर और नवंबर में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुल 8 मैच खेलेगी। अक्टूबर में 3 वनडे मैच होंगे, 19 अक्टूबर पर्थ, 23 अक्टूबर एडिलेड और 25 अक्टूबर सिडनी में। इसके बाद 29 अक्टूबर से 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू होगी जो 8 नवंबर तक चलेगी। पहले 2 T20 मैच अक्टूबर में और बाकी 3 नवंबर में खेले जाएंगे। वनडे टीम में शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल समेत 15 खिलाड़ी शामिल है। तो वहीं T20 टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। टीम इंडिया के फैंस को इस दौरे में भरपूर क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। 1935 में टाटा एयरलाइन, जो कि बाद में एयर इंडिया बन गया, उसकी पहली उड़ान हुई थी। 1949 में त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया। 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 1946 में विक्टर बनर्जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता है। 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। ये एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानी थे। 1975 में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ था। ये पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार है। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने गया जी में किया पिंडदान। बिहार के गया जी में बहुभाषी और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप संजीव ने अपनी मां और पूर्वजों का पिंडदान किया। मंगलवार को गया एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने तीर्थ पुरोहित विनोद आचार्य के मार्गदर्शन में विष्णुपद, अक्षय वट और पावन फल्गु नदी में पिंडदान का कर्मकांड संपन्न किया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सुदीप ने पिंडदान के बाद अद्भुत शांति और प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने बिहार और गया जी की प्रशंसा की और कहा कि गया मोक्ष की नगरी है। सुदीप कर्नाटक के रहने वाले हैं और फिल्म मक्खी से चर्चा में आए थे। स्वदेशी मैपल्स अब गूगल को देगा टक्कर। रेलवे और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स की तारीफ की और लोगों से इसे ट्राई करने की अपील की है। मैपल्स गूगल मैप्स का भारतीय विकल्प है, जिसकी शुरुआत मैप माई इंडिया ने 1995 में की थी। गूगल मैप्स से 10 साल पहले कंपनी के को-फाउंडर राकेश वर्मा ने बताया कि ऐप पूरी तरह से भारतीय सिस्टम पर आधारित है और यूजर्स का डेटा किसी कमर्शियल उद्देश्य के लिए नहीं बेचा जाता। मैपल्स फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों में काम करेगा और भारत के करीब 80% कनेक्टेड कारों में इनबिल्ट है। गूगल की मोनोपोली ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अलर्ट किया जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 और 11 की रजिस्ट्रेशन को लेकर चौथा रिमाइंडर जारी किया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे 16 अक्टूबर 2025 तक छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेटा सामान्य शुल्क के साथ जमा करें। यानी कि अब स्कूलों के पास केवल 2 दिन ही शेष है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि स्कूल छात्रों के विषय चयन, विवरण और डेटा की जांच कर सही जानकारी जमा करें। सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि गलत या अधूरी जानकारी से भविष्य में स्कूल और छात्रों दोनों को दिक्कत हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सी कला शैली चित्रकारी या उच्च जागरूकता का प्रतिनिधित्व है? ए मधुबनी पेंटिंग, बी रंगोली, सी तंजौर पेंटिंग या फिर डी मंडला। इसका सही जवाब है डी मंडला। हमारा दूसरा सवाल है, मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर खोजे गए हैं? ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कुम्हरार या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है सी कुम्हरार। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में अन्य उद्योगों की तुलना में कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अधिक संख्या में है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी मक्का या फिर डी चावल। इसका सही जवाब है डी चावल। हमारा चौथा सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सोमेश्वर, बी रामशिला, सी प्रागबोधि या फिर डी गुरपा। इसका सही जवाब है ए सोमेश्वर। हमारा पांचवा सवाल है, पंचायत समिति की बैठक की तिथि कौन तय करता है? ए सरपंच, बी पंच, सी खंड विकास अधिकारी या फिर डी अध्यक्ष। इसका सही जवाब है डी अध्यक्ष।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजय तिवारी, पंचानंद सिंह, चंदन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बिंदा शर्मा, राम बाबू दास, महेश यादव, नितेश कुमार, प्रदीप पंडित, अर्चना आनंद, बिंदु कुमारी, राजकुमार यादव, आलोक प्रियदर्शी, रंजीत कुमार, राजू कुमार, राजीव कुमार, अर्जुन राम, वरुण सिंह, निराला कुमार, राम प्रवेश, प्रभात कुमार, प्रकाश कुमार, शिव शक्ति, प्रिंस कुमार, संजय कुमार, परवेज अंसारी, सिंटू कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजीत कुमार, विजय घायल, अनवर करीम खान, शंभू कुमार, सुबोध प्रसाद, बाबूलाल मरांडी और संजय राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि आम लोगों की सुरक्षा में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।